एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक पुराना सा मंदिर था और मंदिर के पास से एक पुराना पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु महाराज रहते थे। साधु महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनका विश्वास था कि अगर इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो भगवान उसे कभी अकेले नहीं छोड़ते। सुबह होते ही वह आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगता, घंटों तक तपस्या करता। न उन्हें खाने की चिंता होती, न मौसम की, न अपने शरीर की। गांव के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई उन्हें भोजन दे जाता, कोई पानी दे जाता, कोई उनके शरणों को छूकर आशीर्वाद देता। साधु महाराज अक्सर गांव वालों से एक ही बात कहते, डरो मत, भगवान पर विश्वास रखो। जब तक भगवान हमारे साथ है हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन शायद जिंदगी कभी कभी हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। एक दिन अचानक आसमान का रंग बदल गया। काले काले बादल पूरे गांव के ऊपर छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। कुछ सी देर में बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदे हल्की थी, फिर बारिश तेज होती गई और देखते ही देखते बारिश ने तूफान का रूप ले लिया। घंटों तक पानी बरसता रहा। गांव के पास की नदी उफान पर आ गई और उसका पानी गांव में घुसने लगा। लोग घबरा गए। हर तरफ चीख पुकार मची। कोई अपने बच्चों को लेकर भाग रहा था, कोई सामान बचाने की कोशिश कर रहा था और कोई उसी जगह की तलाश में था। तभी गांव के एक आदमी की नजर पुराने पेड़ के नीचे बैठे साधु महाराज पर पड़ी। साधु महाराज उसी तरह आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। वह आदमी दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी गांव में घुस चुका है, अपनी जान बचाइए, जल्दी मेरे साथ चलिए। साधु महाराज ने आंखें खोली। चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम अपनी जान बचा लो बेटा, मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। आदमी ने बहुत समझाया लेकिन साधु नहीं माने। वह आदमी मजबूर होकर वहां से चला गया। पानी लगातार बढ़ रहा था। कुछ देर बाद पानी साधु महाराज के घुटनों तक पहुंच गया, फिर कमर तक। लेकिन साधु महाराज अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। उनका विश्वास अटूट था। वह अपने मन ही मन कह रहे थे, हे प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी आपकी भक्ति की है, मुझे विश्वास है कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। तभी दूर से एक नाव दिखाई दी। नाव में कुछ लोग बैठे थे। नाव साधु महाराज के पास पहुंची। नाव में बैठे एक आदमी ने जोर से आवाज लगाई, महाराज जल्दी नाव में बैठ जाइए, पानी बहुत बढ़ चुका है, अगर अभी नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम लोग चले जाओ, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह खुद मुझे बचाने आएंगे। नाव वाला आदमी चिल्लाया, महाराज भगवान पर विश्वास करनी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने हमें आपको लेने भेजा है। लेकिन साधु महाराज ने उसकी बात नहीं मानी। नाव आगे बढ़ गई। अब पानी पेड़ की शाखाओं तक पहुंचने लगा था। साधु महाराज किसी तरह पेड़ पर चढ़ गए। उनके चारों तरफ पानी ही पानी था। गांव दिखाई नहीं दे रहा था। घर पानी में डूब चुके थे। लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी साधु महाराज के मन में एक ही विश्वास था, मेरा भगवान मुझे बचाना जरूर आएगा। कुछ देर बाद आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे साधु महाराज के पास आया। उसमें बैठे बचावकर्मी ने रस्सी नीचे फेंकी और जोर से चिल्लाया, महाराज रस्सी पकड़िए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल देंगे। साधु महाराज ने ऊपर की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। उन्होंने कहा, नहीं बेटा तुम जाओ, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। बचावकर्मी ने कहा, महाराज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पानी बहुत तेज से बढ़ रहा है, घर पे रस्सी पकड़ लीजिए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। हेलीकॉप्टर चला गया और पानी इतना बढ़ गया कि साधु महाराज का पेड़ भी पानी में डूब गया। उसकी मृत्यु हो गई। जब साधु महाराज की आंखें खुली, उन्होंने खुद को एक अलग दुनिया में पाया। चारों तरफ प्रकाश था। वह भगवान के सामने खड़े थे। साधु महाराज की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मैंने पूरी जिंदगी आपकी पूजा की है, मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। फिर जब मेरी जिंदगी खतरे में थी तब आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने साधु की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया? साधु ने रोते हुए कहा, हाँ प्रभु, मैं आपका इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए। भगवान ने कहा, मूर्ख, मैं तुम्हारे पास एक बार नहीं 3 बार आया था। साधु हैरान रह गई। भगवान ने कहा, पहली बार जब पानी बढ़ रहा था तब मैंने एक इंसान को तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। साधु चुप हो गए। भगवान ने आगे कहा, दूसरी बार मैंने तुम्हारे लिए नाव भेजी। नाव वाला तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने आया था, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारा भगवान बचाएगा। साधु की आंखों में आंसू बहने लगे। और तीसरी बार मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा था, उसने तुम्हें बचाने के लिए रस्सी तक नीचे उतारी, लेकिन तुमने उसे भी मना कर दिया। साधु के पास अब कोई जवाब नहीं था। भगवान ने कहा, तुम मेरा इंतजार करते रहे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने 3 बार खड़ा था, तुम मुझे पहचान न पाए। साधु महाराज फुट फुट कर रोने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि गलती भगवान की नहीं, गलती मेरी अपनी है। उन्होंने भगवान पर विश्वास तो किया,
लेकिन भगवान द्वारा भेजे गए रास्तों पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक साधु की नहीं, यह हम सब की जिंदगी की एक कहानी है। हम भी कई बार भगवान से कहते हैं, हे भगवान मेरी मदद करो, लेकिन मदद हमारे सामने किसी इंसान के रूप में आती है, किसी अवसर के रूप में आती है, किसी नौकरी के रूप में आती है, किसी रिश्ते के रूप में आती है, किसी सलाह के रूप में आती है, या जिंदगी में किए गए रास्तों के रूप में आती है। तो हम उसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं, नहीं, ये वो नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, और उसी इंतजार में हमारे सामने आया हुआ मौका हाथ से निकल जाता है। याद रखिए, हर मौका आपकी जिंदगी बदलने के लिए शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह बहुत शांत होकर आता है, कभी किसी इंसान की सलाह बनकर आता है, कभी किसी असफलता के बाद मिले गए रास्तों के रूप में आती है, कभी किसी ऐसे दरवाजे के रूप में आती है जिसे हम खोलने से डरते हैं। कभी कभी वह मौका इतना साधारण होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर है। इसलिए अगर जिंदगी में मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे सिर्फ इसलिए मत ठुकरा देना कि वह आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं है। हो सकता है वह मौका भगवान का भेजा हुआ जवाब हो सकता है जिस इंसान को आप मामूली समझ रहे हैं वही आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया हो। याद रखिए, मौका बार बार नहीं आते, लेकिन जो इंसान मौके को पहचान लेता है वही अपनी जिंदगी बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।